हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सहकारी शक्कर कारखाने का रिकवरी दर देश में सर्वाधिक दर्ज किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता या मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना करकाभाटा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि कहां स्थित है? कबीरधाम जिले के पंडरिया में। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले चीज तो आपको यह ध्यान में रखना है कि देश में जितने भी गन्ना उत्पादक हैं, उन गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे अधिक कीमत छत्तीसगढ़ के ही शक्कर कारखाने में मिल रहा है। और इस प्रकार पंडरिया स्थित सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, यह 13.12% रिकवरी दर के साथ पूरे देश में पहले स्थान पर काबिज। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखानों की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में 4 शक्कर कारखाना स्थित है, जिसमें से राज्य का पहला शक्कर कारखाना है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि कबीरधाम जिले के रामेपुर नामक स्थान पर बनाया गया है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर था, यह भी कबीरधाम जिले के पंडरिया में स्थित है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। और यही सहकारी शक्कर कारखाना 13.12% रिकवरी दर के साथ देश में पहले स्थान पे है। तीसरा शक्कर कारखाना है सूरजपुर के केरता में स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। और चौथा है मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि बालोद जिले के करकाभाटा में स्थित है। इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि 4 शक्कर कारखाना अभी वर्तमान स्थिति में संचालित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का 5वां शक्कर कारखाना बेमेतरा जिले के चंदनू ग्राम में प्रस्तावित है। और इसके अस्तित्व में आते ही छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखानों की संख्या 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। दोस्तों, गन्ने के समर्थन मूल्य के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता है, बल्कि गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाता है। और वर्तमान स्थिति में केंद्रीय स्तर पर गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य है 290 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपको ये सारे तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में किस वर्ष से योग और नैतिक शिक्षा की पढ़ाई करवाई जाएगी? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2022, 2023, 2024 और 2025। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2022। तो छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इसी शैक्षणिक सत्र से योग और नैतिक शिक्षा की पढ़ाई सरकार के द्वारा कराई जाएगी, ताकि बच्चों को स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूक बनाया जा सके। और इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने एक अलग से विषय भी तैयार किया है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूं, आने वाले 5 जुलाई को आपके जून माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित होना है। और हमारे संस्थान का फॉर्मेट यही है कि प्रति माह की 5 तारीख को हम करंट अफेयर्स का निःशुल्क टेस्ट सीरीज आयोजित कराते हैं। वो टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन स्पर्श PSC एजुकेशन में ऑनलाइन देना है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में आप जाइए और आपको वहां पे एक कोर्स दिखाई देगा, फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वर्थ 1 रुपीज। 1 रुपए आप पे करेंगे और ये जो टेस्ट सीरीज है लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाएगा। और वहां पे पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के टेस्ट पेपर अभी भी अपलोड है। तो आपका कार्य क्या रहेगा, जो भी मित्र अभी वर्तमान स्थिति से ही करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो पहले जनवरी माह तक के करंट अफेयर्स PDF को पहले अध्ययन कीजिए। पूरे के पूरे PDF निःशुल्क वहीं पर ही अपलोड किए गए हैं, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स वहीं पे अपलोड किए गए हैं। और उसके बाद प्रति माह टारगेट करके आप जनवरी तक कंप्लीट कीजिए और इस माह से पैरेलल में हमारे साथ में आगे बढ़ते जाइए। पूरे 1 सीजन का करंट अफेयर का तैयारी यहीं से आपका हो जाएगा और आने वाले हर एक एग्जाम में आप अपने आप को करंट अफेयर के दृष्टिकोण से एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। ठीक है, और इस संबंध में आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप संस्थान के नंबर पर बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के कितने स्टार्टअप को अवार्ड दिया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2, 4, 3 या 5। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 स्टार्टअप। तो आपको ध्यान में रखना है, इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया, इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को विभिन्न 4 कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री का नाम आपको ध्यान में रखना है श्री कवासी लखमा जी। औद्योगिक नीति की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में औद्योगिक नीति लागू है 2019 से 24। ये सभी वन लीनियर फैक्ट जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किसके तहत किया जा रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धरसा विकास योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना या भारतमाला परियोजना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतमाला परियोजना। दोस्तों भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल फैलाने के लिए बनाया गया एक योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है रायपुर से धमतरी और वहां से विशाखापट्टनम तक भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और इसके तहत 2.5 किलोमीटर की सुरंग भी छत्तीसगढ़ में बनाई जाएगी, जिससे कि जंगलों की कटाई न करना पड़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, यही विवरण पूरा का पूरा इस पेपर कट में आपको दिया गया है। और इसी प्रकार से पेपर कट के माध्यम से रोजाना करेंट अफेयर पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़ जाइए। सबसे पहले आप करेंट अफेयर का डेली बेसिस पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको हम वीकली पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे यूट्यूब में इसी क्वेश्चन को मुझसे सुनेंगे। अभी तक आप पढ़ रहे थे, अब आप इसे किसी से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और उसके बाद में आपको हम मंथली पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। मंथली पीडीएफ में क्या अलग होता है कि पूरा का पूरा जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, यहाँ से प्रमुख नियुक्ति वाले क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, जो युद्धाभ्यास वाले क्वेश्चन है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। पुरस्कार और अवार्ड वाले क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। तो ऐसा याद रखना आपके लिए काफी ईजी हो जाता है। और 4 से 5 बार उन्हीं चीजों को अध्ययन करने के बाद में आपको प्रति माह की 5 तारीख को क्या दिलाना रहेगा? टेस्ट दिलाना रहेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारे करंट अफेयर की तैयारी का क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य सी अवार्ड जीतने वाले सना अग्रवाल और ऐश्वर्या चौहान किस स्थान से संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जगदलपुर, रायगढ़, जशपुर या रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। दोस्तों रायपुर की रहने वाली सना अग्रवाल और ऐश्वर्या चौहान, जिन्हें आप चित्र में देख पा रहे हैं, इन्होंने नेपाल में आयोजित 8वें इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 2022 में अंतरराष्ट्रीय नृत्य सी अवार्ड जीता है। क्योंकि ये अवार्ड इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जीता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। और साथ ही साथ आपको यह ध्यान में रखना है कि ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है रायपुर से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परवरिश के चैंपियन और नवांकुर कार्यक्रम किनके द्वारा शुरू किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और WHO। दूसरा विकल्प है राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और विश्व बैंक। तीसरा विकल्प है राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ। और चौथा विकल्प है राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र संघ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ। इन दोनों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में परिवरिश के चैंपियन और नवांकुर कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है ये है श्रीमती अनिला भेड़िया, जो कि बालोद जिले के डोंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के समावेशी विकास के लिए किनके द्वारा शुरू किया गया, तो फिर से हम चर्चा कर लेते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ और यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ समय पहले यूनिसेफ और CMSR फाउंडेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए मीडिया पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और इस मीडिया पुरस्कार का नाम रखा गया था हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रेन। तो यूनिसेफ से संबंधित ये तथ्य भी आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ऐश्वर्या सिंह और मयंक यादव किस खेल से संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। दोस्तों ऐश्वर्या सिंह जी के नाम के बारे में चर्चा हम अपने पिछले इस वीडियो में भी कर चुके हैं, तो इनका नाम आपको अवश्य ही पता होगा। एक नया नाम आपको ध्यान में रखना है, मयंक यादव। ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित हैं और मयंक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी NCA व ऐश्वर्या सिंह का चयन अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी टूर्नामेंट टीम में हुआ है। और ये दोनों बिलासपुर शहर के खिलाड़ी हैं। इससे पहले ऐश्वर्या सिंह
बीसीसीआई वुमेन चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया सी टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं, तो ये तथ्य भी आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन पर्यटन स्थलों का चयन मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत किया गया है? और यहाँ पे मैंने 5 नाम लिखे हुए हैं, चित्रकूट, मैनपाट, चंदखुरी, बारनवापारा या सतरेंगा। तो इन 5 में से आपको बताना है कि मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत किन किन स्थलों का चयन किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 व 4, 1, 2, 3 व 5, ऑप्शन सी है 1, 3, 4 व 5 और ऑप्शन डी है 1, 2, 4 व 5। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4 व 5। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इन 5 में से आप ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो चंदखुरी है ये मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत अभी कंसीडर नहीं किया गया है, और इसके अलावा जो बचे हुए 4 नाम है चित्रकूट, मैनपाट, बारनवापारा और सतरेंगा, ये सभी मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत कंसीडर किए गए। ये मानसून टूरिज्म थीम का दोस्तों, ये मानसून टूरिज्म थीम के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मानसून टूरिज्म के बढ़ते क्रेज के कारण नवंबर माह से जनवरी माह तक पर्यटन का पीक माना जाता है, और किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। इसीलिए पर्यटकों को लुभाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने सैलानियों का स्वागत छत्तीसगढ़ के कुदरती नजारों, संस्कृति व खान पान से करने के लिए एक नए थीम की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया गया है मानसून टूरिज्म थीम। और इसके अंतर्गत चित्रकूट, जिसे हम भारत का नियाग्रा कहते हैं, सतरेंगा जो कि कोरबा जिले में स्थित है, मैनपाट जिसे हम छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं और जो कि सरगुजा जिले में स्थित है, उसके पश्चात महासमुंद जिले का बारनवापारा तथा कोंडागांव और सरोधा दादर का चयन किया गया है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखना है, ये सब मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, तो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए आपको इसे अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है कोरबा, जशपुर, कोरिया या सरगुजा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा। दोस्तों, सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में आप सभी अवश्य ही सुने होंगे। उसी स्थान के आसपास या उसी स्थान के समीप आपके सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर यही तथ्य आप देख पा रहे हैं, सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के अंतर्गत क्या आता है आपका रामगढ़, और यहीं पर ही रामगढ़ महोत्सव का आयोजन 15 और 16 जून को किया गया। दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में और क्या क्या स्थित है तो आप सभी अवश्य ही जानते होंगे, सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा, और इसे ही विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इस तथ्य को आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पहले से ही पढ़े होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, एकलव्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल या आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और ये हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला और ये पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बारे में कुछ और हम चर्चा करें तो यह सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य के आदिम जाति विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से जारी किया गया है, और इसके लिए जो विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इसे आप देख सकते हैं 9343007820। ये तथ्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आपको यह भी पूछा जा सकता है कि एकलव्य विद्यालयों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो निम्न में से क्या है? तो आपका उत्तर बिल्कुल रहेगा 9343007820। ये नंबर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जिस तथ्य की हम चर्चा कर रहे थे कि देश में संचालित जितने भी एकलव्य आदर्श विद्यालय हैं उसमें ये पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है, तो ये तथ्य भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड या रॉयल ग्रीन अवार्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनोवेशन अवार्ड। तो आपको ध्यान में रखना है, आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से लोगों को घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी बुक दिया जा रहे हैं, और इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना संचालित है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिक 22 प्रकार के परिवहन संबंधी डॉक्यूमेंट को घर बैठे स्वयं तक मंगा सकते हैं।
और इसी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग आत्मनिर्भर भारत समिट में क्या दिया गया है? इनोवेशन अवार्ड। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, दंतेवाड़ा, धमतरी या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिला का नाम आपको अवश्य ध्यान में रखना है। कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दंतेवाड़ा जिला को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और यह अवार्ड कौन सा है? DSDP राष्ट्रीय अवार्ड। क्यों यहाँ पे दिया गया है कौशल विकास के लिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नवाचार और स्वरोजगार की दिशा में बेहतर प्रदर्शन के लिए दंतेवाड़ा जिला को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से पुरस्कृत किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। तो दंतेवाड़ा जिले का नाम आपको कौशल विकास के लिए अवश्य ही ध्यान में रखना है। और दंतेवाड़ा जिले से संबंधित एक और तथ्य आपको ध्यान में रखना है, डेनेक्स। ठीक है, डेनेक्स ब्रांड, इसका मतलब क्या होता है? दंतेवाड़ा नेक्स्ट। ये काफी चर्चे में रहा था। ठीक है, एक प्रकार की ये गारमेंट कंपनी है जो कि अब विदेशों में भी गारमेंट सप्लाई करती है। और वर्तमान स्थिति में डेनेक्स के 4 यूनिट दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग स्थलों पर संचालित हैं, जिसमें से इसके पहले यूनिट का संचालन दंतेवाड़ा के हारम से शुरू किया गया था। तो ये तथ्य आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोंडानार, दरभा, बैहार या कुलगांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुलगांव। तो दोस्तों कुलगांव में छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया गया है। और ये कुलगांव कहाँ पे स्थित है अगर आपको पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है कांकेर जिले में। तो एक तथ्य आप और यहां से ध्यान रख सकते हैं कि कांकेर जिले के कुलगांव को गांधी ग्राम की संज्ञा भी दी जाती है। और कुलगांव स्थित गौठान को छत्तीसगढ़ के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में स्थापित किया गया है। इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका संबंधी गतिविधियों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है, ताकि रूरल इकोनॉमी को और मजबूत बनाया जा सके और आसपास के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या न हो। और भूपेश बघेल जी और दोस्तों आप अखबारों में लगातार पढ़ते ही होंगे कि वर्तमान सरकार जिनके मुख्यमंत्री हैं, और दोस्तों आप अखबारों में पढ़ते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी गौठान हैं उन्हें मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकास किया गया है वो है कांकेर जिले के कुलगांव में स्थित गौठान। ठीक है, तो ये तथ्य आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के करेंट अफेयर्स के नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।